गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ सुनील सर। आज हम स्टैंडर्ड 8 का लेसन 5 प्रभात वर्णनम इसका पार्ट 2 देखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग brings a new message with it. As soon as it is morning, it seems as if each element of nature shakes off its laziness and sits up with a fresh air, as if new life has been breathed into it. Birds fly about, every man, woman also discards sleep and inertia and gets involved in his her work. Such a beautiful morning has been described in the following poem. ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ। पार्ट 1 में हमने 2 श्लोक देखे, अब हम पार्ट 2 देखेंगे। पथि पथि जन संचार नुपुर रव झंकार विटपे खग कलर कुलरव चरितुम चलिता गाव। यहाँ पहले मीनिंग उसके देखेंगे। पथि पथि ऑन एवरी वे, जन संचार, जन संचार का मीनिंग है पीपल्स मूविंग अबाउट हैज स्टार्टेड। नुपुर रव झंकार, नुपुर द साउंड ऑफ एन एंकलेट, श्रूयते इज हर्ड due to the movement of women. Their anklets are tinkling, tinkling. Vitape, vitape का मीनिंग है यहाँ on the branch of a tree. खग कुलराव, the chirping of birds. पक्षियों की जो आवाज है उसको बोलते हैं खग कुलराव बोलते हैं, the chirping of birds. गाव, गाव का मीनिंग है cows. यहाँ नॉमिनेटिव प्लूरल है ऑफ गो, अकारांत स्त्रीलिंग है। चरितुम फॉर ग्रेजिंग, चलिता हैव गॉन। पथि पथि जन संचार, पीपल आर मूविंग अबाउट ऑन एवरी वे। द टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स इज हर्ड ऑन एवरी ब्रांच ऑफ अ ट्री। द chirping of birds is heard. The cows have gone for grazing. तो यहाँ बताया है पथि पथि जन संचार। यहाँ लोगों की जो रास्ते में चल रहे हैं, लोग यहाँ से चल रहे हैं। पीपल आर मूविंग अबाउट ऑन एवरी वे, रास्ते में लोग चल रहे हैं। यहाँ जो स्त्रियां हैं उनके जो नुपुर है, उनका जो झांझर है, उसकी आवाज, उसकी झंकार की आवाज सुनाई दे रही है। वृक्ष है, वृक्ष पर पक्षियों की जो आवाज है, बर्ड्स की जो आवाज है वो सुनाई दे रही है। चरितुम चलिता गाव, यहाँ जो गाय हैं, गौ यानी काउज है, वो खाने के लिए वो वहां से चल रही है। तो रीड करते एक बार फिर से। पथि पथि जन संचार नुपुर रव झंकार विटपे खग कुलरव चरितुम चलिता गाव। तो ये मॉर्निंग का यहाँ टाइम है, तो फिर से उसका हम ट्रांसलेशन एक बार देख लेते हैं। पीपल आर मूविंग अबाउट ऑन एवरी वे, द टिंकलिंग ऑफ एंकलेट्स इज हर्ड ऑन एवरी ब्रांच ऑफ अ ट्री, द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स इज हर्ड, द काउज हैव गॉन फॉर ग्रेजिंग। आगे देखते हैं यहाँ पे जो श्लोक है। हस्ते हस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलती बालक वृंदम गौतम। यहाँ देखते हैं गीतम, गीतम गायम गायम। अस्ते अस्ते पत्रम वदने वदने स्तोत्रम खेलती बालक वृंदम गीतम गायम गायम। अस्ते अस्ते इज एवरी devotee's hand, patram a leaf, devotee tees go to offer a leaf, a flower to God at the temple. Vadane vadane, vadane यानी mouth, in every mouth. स्तोत्रम praise of God. स्तोत्र बोलते हैं भगवान की जो स्तुति होती है। बालक वृंदम ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। गीतम
गीतम का मतलब है अ सॉन्ग, गायम गायम, गीतवा गीतवा, सिंगिंग एंड सिंगिंग, बाय सिंगिंग कंटिन्यूसली। द यहाँ रूट है घे, गाय, चेंजेस फ्रॉम घे टू गाय, एंड व्हेन द सफिक्स इज एडेड द वर्ब गायम, ऐसा हुआ है। पायम, पायम पायम, पित्वा पित्वा, ड्रिंकिंग अगेन द ड्रिंकिंग अगेन, श्रावम श्रावम એટલે श्रुत्वा श्रुत्वा, ऐसा होता है। लिसनिंग, तो यहां हम देखते हैं उसका ट्रांसलेशन देखते हैं। देयर इज अ लीफ फ्लावर इन एवरी devotee's hand, there is praise of God in every devotee's mouth, the group of children is singing continuously while playing। देखते हैं, वस्ते अस्ते पत्रम, यहाँ जो कोई है उसके हाथ में पत्रम, पत्रम यानी लीफ है, और सभी लोग अपने मुख से स्तोत्र का गान कर रहे हैं। बालक वृंदम, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर प्लेइंग, खेल रहे हैं, बच्चे वहां पे खेल रहे हैं और गीत गा रहे हैं। गीतम गायम गायम, चिल्ड्रन इज सिंगिंग कंटिन्यूसली वाइल प्लेइंग, खेल रहे हैं और गीत गा रहे हैं। तो मॉर्निंग का जो टाइम है बेहद खुशनुमा है। दोबारा एक बार ट्रांसलेशन देखते हैं। देयर इज अ लीफ flower in every devotee's hand, there is praise of God in every devotee's mouth, the group of children is singing continuously while playing। वासुदेव द्विवेदी शास्त्री ने डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्निंग यानी प्रभात वर्णन लिखा है। पार्ट 2 में हमने 2 श्लोक देखे। आपको इसलिए यानी प्रभात वर्णम, उसके आपको ग्लोसरी अच्छे से लिखनी है नोटबुक में, फिर ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज अच्छे से लिखनी है। शुभम भवतु, ऑल द बेस्ट।